इंडिया क्यों कामयाब हो गया हमसे ज़्यादा, हमारे से ज़्यादा गुर्बत थी। वो सबको ऐसे नमस्ते करते हैं, सबको ऐसे दिल में चाहे गाली भी दे रही हो, राम राम कर रहे हैं। देखा इंडिया डेफिनेटली गद्दार है, वहाँ पे रॉ ऑपरेट कर रही है, रॉ वहाँ पे एक बड़ी तादाद में इंडियंस काम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले तुर्की को इंडिया आंखें दिखा रहा है, तुर्की को इशारों से समझा रहा है, तुर्की वालों समझो अपने मसले, अपने घर को देखो कि हिंदुस्तान हजारों साल से है, पाकिस्तान 75 सालों से है। तो इंडिया ने ये गद्दारी का रोल प्ले किया है प्रॉपरली, और इंडिया ने इसराइल को सपोर्ट किया है। और कह रहे हैं कि इंडिया ने गद्दारी का रोल प्ले किया। कैसे गद्दारी का रोल प्ले किया है? क्या बात है, ठीक है ना। और पाकिस्तान आज बना है, हिंदुस्तान कल का बना हुआ है। अगर हिंदुस्तान 10,000 साल पुराना इंडिया एक हिंदू मुल्क है जिसमें मेजोरिटी हिंदुओं की है, वो कभी भी मुसलमान को सपोर्ट नहीं करेगा। मगर इस टाइम एक पॉजिटिव चीज़ ये देखने में आ रही है कि जो नेतन्याहू ने कहा है कि ये F-35 जो है वो इतनी बिल्ड। आपको क्या लगता है टर्की बार बार यूनाइटेड नेशन में कश्मीर की बात करता है, टर्की पाकिस्तान की सपोर्ट की बात करता है, टर्की ने हमें ड्रोन भेजो, टर्की हमारा बहुत बेहतरीन पार्टनर है। अगर इंडिया साइपर के थ्रू जो है साइप्रस के थ्रू प्रेशर डाल रहा है टर्की के ऊपर, आर्मीनिया को इंडिया अंधाधुन वेपन सप्लाई कर रहा है, ग्रीस के साथ इंडिया अपने ताल्लुक बढ़ा रहा है, तो तीनों टर्की के जो दुश्मन है इंडिया ने उसके साथ हाथ मिला लिया। अब टर्की क्या करेगी? टर्की बुखलाहट का शिकार हो जाएगी, टर्की प्रेशराइज होगी, क्योंकि इंडिया जो है अपना घेरा जो है टर्की के गिर्द तंग करता जा रहा है। देखिए, टर्की इतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, ठीक है। जब जलजला आता है, यकीन करें, फिर सबसे पहले इंडिया ही उनको इमदाद देता है, ठीक है ना, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर तीनों तरफ से अगर इंडिया तीनों मुल्कों का साथ देता है, ऑटोमेटिक टर्की आधा रह जाएगा। और कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि मैं आधा रह जाऊँ, मेरे मतलब जैसे इंडिया कश्मीर नहीं छोड़ना चाहता, जैसे हम कश्मीर नहीं छोड़ना चाहते, इसी तरह टर्की भी नहीं छोड़ना चाहता कि भाई जो हिस्सा मेरे में आ गया वो छोड़ना नहीं चाहता। तो ये सारा उसको डराने के लिए है कि तुर्की वालों आप अपने काम से काम रखो, आपको क्या लगे पाकिस्तान जाने हम जाने, देखिए लड़ाई आपकी मेरी है। जब तीसरा आएगा बीच में तो फिर मैं तीसरे को जाके गाऊंगा, भाई तुझे क्या तकलीफ थी मेरी लड़ाई में आने की, कूदने की, तुझे क्या तकलीफ, तुझे क्या मिला? या तो तुम्हें कोई हमने कोई पैसे दे दिए हैं, या तो हमने कोई तुम्हें दावतें दे दी हैं, या हमने कोई इन्वेस्टमेंट आपके इलाके में कर दी है। हमने टर्की को क्या दिया? अगर टर्की ने हमारे पास फॉरेन पॉलिसी होती है ना, मतलब आज टर्की हमारे साथ खड़ा है, कल हम भी टर्की के साथ खड़े होंगे। जिस तरह इंडिया और इसराइल की चलती है, इंडिया और रशिया की चलती है, तो ये तो ग्रुप चलते हैं ना। देखिए, तब तक उसको इस बात का तो नहीं पता था ना कि मोदी साहब 23 साल बाद जाग जाएंगे, साइप्रस चले जाएंगे ना। उसको इस बात का तो नहीं पता था ना, उसको इस बात का तो नहीं पता था। अब वो भी सोचेगा कि मैं प्राइज मतलब की लड़ाई में क्यों कूदा। और साइप्रस टर्की की दुखती रग है, तो इंडिया ने उसकी दुखती रग दबा दी है। देखे ना, अब उसकी मोदी की सियासत देखे ना कि वो G7 से पहले उसके जा रहा है, उसकी दुखती राग पे जाके हाथ रख रहा है, ठीक है। और बकायदा इशारे कर रहा है टर्की को कि ये वाला हिस्सा है ना साइप्रस का जो टर्की के पास है, तो वो इशारे भी कर रहा है। देखे ना, समझदार बंदे को इशारे ही काफी होता है ना, ठीक है। तो इंडिया ने ये गद्दारी का रोल प्ले किया है प्रॉपरली, और इंडिया ने इसराइल को सपोर्ट किया है। और कह रहे हैं कि इंडिया ने गद्दारी का रोल प्ले किया। कैसे गद्दारी का रोल प्ले किया है? जबकि देखा जाए, ठीक है, इंडो पाक वॉर हुई, वहां पर पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए अजरबैजान आ गया, टर्की आ गया, ईरान आ गया, उसने पाकिस्तान को फुल सपोर्ट दिया, चाइना ने भी दिया। इंडिया के साथ इजराइल खड़ा था, उसके बाद रशिया नजर आता है। इजराइल और इंडिया की डेफिनेटली अच्छी बनती है। अभी रिसेंटली नेतन्याहू ने कॉल किया है पीएम ऑफ इंडिया को, और उसने बोला कि अब मैं आगे क्या करूं। तो पीएम मोदी ने कहा है कि भाई लड़ाई कुछ नहीं करनी है, आपने अपने डिफेंस के लिए भी लड़ा है, तो मैं उस पर आपका साथ नहीं दूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो खित्ता है उसमें अमन होना चाहिए और अमन ही रहना चाहिए। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि इसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है कि इंडिया गद्दार है? मोदी जो है वो उसने देखे कितना बड़ा जंग को एक किस्म का ख़त्म किया है। अब मोदी दोबारा जंग की तरफ तो नहीं गया ना, मोदी तो अब साइड पे देखे, अब साइड पे चला गया। अब मेरी आपकी इसकी लड़ाई है ना, मैं आपसे नहीं लड़ रहा, मैं आपकी ताकत के पास जा रहा हूँ। जो आपकी ताकत, आपको जो सपोर्ट कर रहा है, पहले मैंने उसको साइड पे करना है ना। आपकी जब मैं सारा तरफ से साइड पे कर दूंगा ताकत को, फिर मैं आपसे आराम से लड़ लूंगा, ठीक है ना। आज अगर मोदी वहाँ टर्की जा रहा है, ठीक है, नहीं वहाँ पे साइबर जा रहा है, तो कल मोदी चाइना भी जाएगा। कल मोदी कहेगा भाई चाइना वालों, आपकी वजह से मैं जंग आ रहा हूँ, आपकी वजह से मेरी टेंशन बनी है, और लिहाजा आप भी, या मैं आपसे बाइकाट करूँगा, मेरे साथ तजारत ख़त्म करो, या फिर सीधी सीधी जंग करो।
तो लिहाजा जंग की तरफ जाना नहीं चाहिए। मोदी को आप कह रहे हैं ना 20 सिविलियन वार्ड, शायद अभी तक 50 हो जाते। अगर ये मोदी गलती ना करता, पाकिस्तान पे हमला ना करता, तो अभी तक 50, क्योंकि इससे पहले तो हर मुल्क उसको बुला के घर में मेडल दे रहा था। सऊदीया दे रहा था, कतर दे रहा था, दुबई दे रहा था, मेडल ही मेडल थे, अमेरिका दे रहा था, इसराइल दे रहा था, पूरी दुनिया उसकी दीवानी थी। ये इंडिया डेफिनेटली गद्दार है, वहाँ पे रॉ ऑपरेट कर रही है। रॉ वहाँ पे एक बड़ी तादाद में इंडियंस काम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया है कि गवादर लेवल का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हज़ारों इंडियंस जाते हैं, इंजीनियर्स जाते हैं। जैसे हमारा ग्वादर पोर्ट है, इस तरह से पोर्ट लगाया जा रहा है और बाउंड्री से 60 किलोमीटर दूर सिर्फ, ठीक है। उसमें प्रॉपरली उनका आना जाना है, रॉ ऑपरेट कर रही है, रॉ हेल्प आउट कर रही है। ये जो पहला अटैक हुआ है इसराइल का, वो इसराइल ने ईरान के अंदर बैठ के ईरान पे अटैक किया है। तो डेफिनेटली मुसाद ने, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी है ईरान की, और रॉ ने, इन्होंने मिलकर काम किया। बहुत भारी नुकसान देखें पाकिस्तान के अंदर से, अगर पाकिस्तान पे अटैक हो रहा है तो हम उन्हीं लोगों को देखेंगे जो लोग बड़ी तादाद में पाकिस्तान में हैं। मगर ओपनली डेफिनेटली इंडिया जो है वो अपना मफाद देखता है, और इसराइल एक डेफिनेटली पूरी दुनिया को वो चला रहे हैं। अगर अमेरिका उनका इतना बड़ा हामी है, इंडिया को इन चीज़ों की तकलीफ है। इंडिया एक हिंदू मुल्क है जिसमें मेजॉरिटी हिंदुओं की है, वो कभी भी मुसलमान को सपोर्ट नहीं करेगा। मगर इस टाइम एक पॉजिटिव चीज़ ये देखने में आ रही है कि जो नेतन्याहू ने कहा है कि ये F-35 जो है वो इतनी एबिलिटी नहीं है इनके पास, कि इतनी एबिलिटी ही नहीं है कि ये ईरान गिरा ले, तो इसकी मदद कोई और मुल्क कर रहा है। और यूनाइटेड नेशन और एक सवाल मैं करना चाहूँगी, अपने इंटेलिजेंस की बात किया है कि रिसेंटली 73 जो रॉ के एजेंट्स हैं वो ईरान में पकड़े गए हैं। तो जो एजेंट्स पहले वहाँ पर मौजूद थे, तो इट मीन्स कि जो ईरान की इंटेलिजेंस है क्या वो इतनी मजबूत नहीं है कि उनको पहले से पता हो कि भाई यहाँ पर ये एजेंट्स मौजूद हैं और ये कुछ ना कुछ करेंगे मोसाद के साथ मिलकर। कि ये इंडिया पाकिस्तान का क्या बनने वाला है? एक दूसरे दोनों तरफ बाइकआउट चल रहा है, सीज फायर हो चुकी है, नरेंद्र मोदी अपने विजिट पे निकल चुके हैं। G7 में तो पहले नरेंद्र मोदी को बुलाया नहीं गया, अब मोदी साहब वहाँ जा रहे हैं। तो पहले कनाडा नहीं बुला रहा था, अब कनाडा बुला रहा है। तो ये पिछली कौन सी ताकत है जो कि कनाडा को फोर्स कर रही है कि वो इंडिया को वही अहमियत दे जो कि G7 में हर साल इंडिया को मिलती है? मेरे हिसाब से मोदी के साथ गेम हुई है, ठीक है, और इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है जिसने मोदी को उकसाया कि पाकिस्तान पे हमला करो। और वो चाहती थी कि पाकिस्तान की आर्मी की ताकत देखना, इंडिया की आर्मी की ताकत देखना, चाइना के असले की ताकत देखना, ये सारे वो चाहते थे। देखिए, जब तक कोई जंग नहीं होती, जब तक कोई लड़ाई नहीं होती, किसी की ताकत का नहीं पता चलता। अब वो जान गए हैं। अब इसराइल की भी जो जंग छेड़ी हुई है ना, ये भी 2-4 दिन की जंग है। मुझे बताए इतने 500 मिसाइल फायर हो गए हैं, 400 मिसाइल फायर हो गए हैं, ये उदी मर रहे हैं 4, 10, 20, ठीक है ना। तो जब इतने मिसाइल फायर होंगे, यूदी क्यों नहीं मार रहे, जख्मी हो रहे हैं? कोई भी बंकर्स में चले जाते हैं ना, बंकर्स में चले जाते हैं। उनको पता होता है कि मैं अभी यहाँ पे गिर रहा है। सबके पास तो बंकर नहीं है। ये सारी, जिस तरह 9/11 हुआ था ना, जो उन्होंने अपनी बिल्डिंगें 2 गिरा के 2 जहाज़ों से, फिर 40 साल अफगानिस्तान में आके जंग ही, 15-20 साल यहाँ से निकले नहीं। मुझे लग रहा है कि ऐसा ही कोई ईरान के साथ होने वाला है कि ये अभी जो ईरान ने अटैक किया है, तो अब ये सारे मिल मिला के अब ईरान पे सब चढ़ाई कर देंगे, ठीक है। और मोदी अपना आप बचा रहा है। मोदी वार मसले का आज भी मैं बताता हूँ, चाहे कोई यहूदी है, चाहे कोई मुसलमान है, जंग मसलों का हल नहीं है। अगर जंगें करनी होती तो फिर कोई दीन यहाँ बचता ही ना। जो दीन ज्यादा ताकत में होता उसी ने हुकूमत करनी थी ना। आप कह रही है जंगे हल नहीं है। इंडिया ने अभी तक पाकिस्तान का पानी जो बंद करने का फैसला सुनाया, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया, उसके ऊपर इंडिया बात नहीं करेगा। टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। नरेंद्र मोदी 2 दिन साइप्रस रहे हैं, बाकायदा तौर पर टर्की को ओपन वॉर का चैलेंज दिया, टर्की का बाइकआउट कर रहे हैं, टर्की की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रहे हैं, और इंडिया ओपनली बोल रहा है कि पाकिस्तान के बाद टर्की हमारा दुश्मन है। आप कह रहे हैं कि इंडिया वॉर की तरफ नहीं जा रहा, और इंडिया तो चुन चुन के अपने बदले ले रहा है। तो ये जो फेस एक मीडिया में इंडिया का नजर आ रहा है और एक आप बता रहे हैं, तो दोनों में बहुत फर्क नजर आ रहा है। देखिए, इंडिया कभी भी जंग नहीं चाहता। अभी देखिए, किसी को इशारा करना होता है, डराना होता है, डराना और होता है, जंग करना और होता है।